नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आरटीआई एक्ट में यदि आपको आवेदन करने पर कोई जवाब जन सूचना अधिकारी ना दे या फिर वो ऐसा जवाब दे कि जिससे सूचना का कोई संबंध नहीं है या फिर आधी अधूरी सूचना दे या फिर सूचना देने से ही मना कर दे, वो कोई पत्र आपको जारी ही ना करे, किसी भी तरह की सूचना आपको ना दे। ऐसा दोस्तों हर रोज़ होता है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आरटीआई फाइल करते हैं। आरटीआई में जब उन्हें कोई सूचना की आवश्यकता होती है तो ये देखने में आया है कि जो जन सूचना अधिकारी है वो सूचना देने में आनाकानी करते हैं। कोई यदि सूचना देते भी है तो वो आधी अधूरी देते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि आपको सूचना ना मिले तो आपको यदि एफआईआर दर्ज करानी है तो एफआईआर दर्ज कैसे कराई जा सकती है दोस्तों किसी भी जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए साथियों, आरटीआई एक्ट की जो धारा 7(1) है, धारा 7(1) में क्लियर ये विधान किया गया है कि जब भी कोई आरटीआई आवेदन दायर किया जाएगा तो उस आरटीआई आवेदन का जो विनिश्चय है यानी कि उसका जो निर्णय है वो 30 दिन के अंदर किया जाएगा। 30 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी का ये कर्तव्य है, ये बाउंड करते हैं सेक्शन 7(1) कि या तो जन सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को सूचना प्राप्त करा दे। यदि सूचना प्राप्त नहीं कराता है, यदि वो सूचना किसी और विभाग से संबंधित है तो धारा 6(3) के तहत 5 दिवस के अंदर उसको किसी और विभाग में ट्रांसफ़र कर दे और आवेदनकर्ता को भी इसके बारे में अवगत करा दे। अगर दोस्तों ये भी नहीं जन सूचना अधिकारी करता है और जन सूचना अधिकारी को ये लगता है कि ये सूचना द्वितीय पक्ष से है तो दोस्तों जन सूचना अधिकारी 10 दिन के अंदर द्वितीय पक्ष को भी ये नोटिस जारी करेगा कि भाई आपसे संबंधित ये सूचना है, फला व्यक्ति मांग रहा है, तो आप बताइए कि सूचना देनी है या नहीं देनी है। तो इसके बारे में अब यदि द्वितीय पक्ष कह देता है कि सूचना दे दी जाए तो सूचना दे दी जाती है। अब बात आती है दोस्तों, यदि जन सूचना अधिकारी को ये लग रहा है कि ये सूचना जो है नहीं देनी चाहिए या फिर मैं नहीं दे सकता, तो उनको सेक्शन 8 और 9 के जो प्रावधान है दोस्तों, सेक्शन 8 और 9 में जो सूचना रोकने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो बताया गया है कि भाई किस तरह की सूचना जो है नहीं दी जा सकती। दोस्तों जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं और जो किसी के जीवन से जुड़ी हुई है या किसी के चरित्र से जुड़ी हुई सूचना है, जो ऐसी सूचना है साथियों, जैसे किसी व्यक्ति का कोई मेडिकल रिकॉर्ड है दोस्तों, उसका जाहिर सी बात है आम आदमी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों, वो सूचना नहीं दी जा सकती। तो 30 दिन के अंदर दोस्तों ये सारी प्रक्रिया जो है जन सूचना अधिकारी को करनी है। यदि सूचना देने योग्य नहीं है तो धारा 8 और 9 के जो प्रावधान है उसकी जो सब सेक्शन है उनको मद्देनज़र रखते हुए जो जन सूचना अधिकारी है सूचना देने के लिए मना करेगा। तो यदि दोस्तों जन सूचना अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो सेक्शन 7(2) में क्लियर ये लिखा हुआ है आरटीआई एक्ट की कि यदि 30 दिन में कोई भी जन सूचना अधिकारी कोई भी विनिश्चय अर्थात कोई भी निर्णय करने में असमर्थ रहता है तो ये माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने आपका आवेदन खारिज कर दिया है, अर्थात आपका आवेदन नामंजूर कर दिया है। अब नामंजूर का मतलब ये है दोस्तों आपको सूचना देने से मना कर दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जन सूचना अधिकारी जानबूझकर आपको सूचना नहीं देना चाहता है, वो आपको इंटेंशनली परेशान करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप उनके वरिष्ठ अधिकारी को दोस्तों प्रथम अपील करते हो तो प्रथम अपीली अधिकारी की ड्यूटी है दोस्तों सेक्शन 19(1) में कि वो आपकी अपील का 45 दिन के अंदर निस्तारण करे और आपको सूचनाएं दिलवाए। यदि दोस्तों प्रथम अपीली अधिकारी आपको सूचनाएं नहीं दिलवा पा रहा है तो अब आपको आयोग दोस्तों नहीं जाना, आपको दूसरे अपील में राज्य सूचना आयोग में बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों आरटीआई एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि 19(3) में कि जब आप प्रथम अपीली अधिकारी के विनिश्चय से जो है व्यथित है या सहमत नहीं है तो आप जो है राज्य सूचना आयोग के समक्ष आइए। लेकिन जहां प्रथम अपीली अधिकारी ने दोस्तों कोई निर्णय किया ही नहीं है, उन्होंने कोई सूचना दिलवाई ही नहीं है, कोई
नोटिस जारी नहीं किया जन सूचना अधिकारी को, ना ही अपील करता हुआ सुना, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप राज्य सूचना आयोग में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे आईपीसी गमन हो जाती है, यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी आकर खड़ी हो जाती है। और खड़ी इसलिए हो जाती है दोस्तों कि जन सूचना अधिकारी बाध्य है 30 दिन के अंदर सूचना देने के लिए। अगर 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दे रहा है तो आप वो धारा 8 और 9 के प्रावधानों को इस्तेमाल करके सूचना देने से मना करेगा। लेकिन जन सूचना अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहा है तो सेक्शन 7(1) का उल्लंघन है। और दोस्तों भारत के किसी भी कानून का उल्लंघन कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता, ये विधि के विरुद्ध है। और सेक्शन 7(2) में ये क्लियर लिखा हुआ है कि यदि वो 30 दिन में कोई सूचना नहीं देता है तो ये मान लिया जाएगा उसने आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया है, यानी कि सूचना देने से मना कर दिया है। तो ऐसे में दोस्तों आईपीसी के सेक्शन जो 166 है और 166 आईपीसी के जो सेक्शन है तो उनके तहत आप मामला दर्ज करा सकते हो। यदि सूचना आपको गलत दी है दोस्तों तो धोखाधड़ी धारा 420 भी आ जाएगी। और दोस्तों 188, 120B यदि कोई आपको झूठे दस्तावेज दिए तो तमाम ये आईपीसी के सेक्शन उसमें लगेंगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि जो प्रथम अपीलीय अधिकारी है, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जो है कुछ नहीं किया है और आपको सूचना भी नहीं दिलवाई है, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी भी दोस्तों जो जन सूचना अधिकारी है उनको अनुचित संरक्षण देने के लिए दोषी होगा, उनके विरुद्ध भी एफआईआर कराई जा सकती है। इसके लिए आपको दोस्तों जब थाने में आप प्रार्थना पत्र देते हो तो जाहिर सी बात है थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब थाने के बाद दोस्तों आपको एसपी को प्रार्थना पत्र देना है। जाहिर सी बात है ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि एसपी भी आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करा पाएंगे। लेकिन इसके बाद जाना है दोस्तों आपको 156(3) के तहत संबंधित कोर्ट में, संबंधित न्यायालय में आप जाते हो तो वहाँ आप अपना एक वाद दायर कीजिए। और आपको कोर्ट को दोस्तों थोड़ा कन्विंस करना है, आपको न्यायालय को बताना है कि श्रीमान मैं राज्य सूचना आयोग में तब जाता तब प्रथम अपीलीय अधिकारी जब कोई निर्णय करते, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने श्रीमान कोई निर्णय किया ही नहीं है तो मैं राज्य सूचना आयोग में क्या करने जाऊँ, क्योंकि जब निर्णय होता तो मैं उसके खिलाफ सूचना आयोग में जाता, लेकिन जब निर्णय ही नहीं हुआ है तो हम राज्य सूचना आयोग में जाकर क्या करेंगे। और जो जन सूचना अधिकारी है मान्यवर, जन सूचना अधिकारी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, ना ही उन्होंने धारा 7(1) के तहत 30 दिन के अंदर में कोई सूचना दी है और धारा 7(2) का उल्लंघन किया है। और वहीं जो अपीलीय अधिकारी है उन्होंने धारा 19(1) का उल्लंघन कर दिया है। यानी कि दोस्तों कानून तोड़ते हुए दोनों अधिकारी जा रहे हैं और इंटेंसली जो है जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की ये मानसिकता स्पष्ट हो रही है कि वो आपके जानबूझकर पैसे खर्च करवाने के लिए, आपको परेशान करवाने के लिए, आपका समय बर्बाद हो, आपके आने जाने का जो है टाइम बर्बाद हो दोस्तों, आप मानसिक रूप से परेशान हो, तो ये गलत है दोस्तों, ये विधि सम्मत नहीं है, कतई ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरा साथियों आरटीआई एक्ट की धारा यहाँ पर जो 21 है, धारा 21 में ये बताया गया है कि किसी भी आरटीआई आवेदनकर्ता के साथ कोई भी कार्रवाई या अपील का निस्तारण जब किया जाएगा तो सद्भावना रखते हुए किया जाएगा। यानी कि कानून का सम्यक रूप से पालन दोस्तों होना चाहिए किसी भी नागरिक के साथ। जहां ये साबित हो जाता है कि आप जो है इंटेंशनली किसी को परेशान करना चाह रहे हैं, जानबूझकर आप उसको सूचना नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों ये माना जाएगा कि आप जो है दुर्भावनावश ये कार्य कर रहे हैं और आप सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, जो कि आरटीआई एक्ट की धारा 21 का भी उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब आप न्यायालय को कन्विंस कर देते हो तो जाहिर सी बात है आपकी एफआईआर दर्ज होगी, जरूर होगी। ये मेरा मानना है दोस्तों। काफ़ी स्टेट में, उत्तराखंड में, आपके जो है बिहार में और राजस्थान में काफ़ी एफआईआर दर्ज हुई है, हमारे यूपी में भी हुई है दोस्तों। आप यदि गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो जब दोस्तों एफआईआर दर्ज होगी तो जन सूचना अधिकारी को भी अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य का एहसास होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ तो इस कानून में और दोस्तों जो है सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, शासन प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। लेकिन साथियों मेरा कहना यही है, एक अच्छा सिस्टम हो, अच्छा माहौल बने, अच्छा जो है सारी चीज़ें जो है सही चले, ताकि जो कि दोस्तों एफआईआर हर चीज़ का हल नहीं है। हम अगर मान लीजिए एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो अगर हम इसी बात को लेकर बैठ जाए कि नहीं एफआईआर ही होनी है, तो दोस्तों देखिए एफआईआर भी यदि होती है तो उसमें भी हमारे ही पुलिसकर्मी जांच करते हैं, तमाम चीज़ें होती है। तो जो
अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा तो उसकी हिस्सेदारी कुछ ना कुछ दोस्तों हमारी भी है। तो इसीलिए दोस्तों अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए देश में, देश का नाम हो। तो ये सारी बातों को जन सूचना अधिकारी को सोचना चाहिए, जो अपीली अधिकारी है उनको सोचना चाहिए। और दोस्तों जो शासन प्रशासन में बैठे लोग हैं, जो लोक सेवक है दोस्तों, जो ये शपथ लेकर आए हैं कि हम जो है जनता की सेवा करेंगे सत्ता निष्ठा के साथ, तो ये बातें उनको भी सोचनी चाहिए। और MP MLA दोस्तों उनको भी सोचनी चाहिए, अच्छे कानून बनाए जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान हो। लेकिन जो दोस्तों यदि कोई जन सूचना अधिकारी बिल्कुल ही आपको परेशान कर रहा है और उसकी ऐसी मानसिकता है कि वो आपको सूचना नहीं देना चाहता है, तो उसके विरुद्ध जरूर दोस्तों कानून में प्रावधान है, उसमें आप FIR दर्ज करा सकते हैं। आप न्यायालय से बड़े आराम से आपकी FIR दर्ज हो जाएगी। बस आपको अपनी जो बात है वो कहने का एक तरीका है दोस्तों, आप उसको एक नियम संगत कहिए, एक तर्क संगत कहिए। और एक्ट को जब पढ़ोगे आप दोस्तों तो उसमें सेक्शन 7(1), सेक्शन 7(2) और सेक्शन 19(1) और 19(3) में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आप जाकर पढ़ सकते हो। और दोस्तों ये आप कोर्ट को भी बता सकते हो। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो वीडियो तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ। और आपसे आग्रह साथियों ये भी है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो पर। दोस्तों मैं हूँ अंकित चौहान, YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज दोस्तों मैंने अपने एक नैतिक ड्यूटियाँ पालन किया। मैं एक दोस्तों नागरिक होने के नाते अपनी इसको जिम्मेदारी समझता हूँ, सो मैंने इसका पालन किया। तो सादर नमस्कार साथियों।